और सन 2012 आते आते संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का काफिला लाखों में पहुंच गया, जिसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐतिहासिक ऐलान कर विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया। संत रामपाल जी महाराज के अलौकिक अद्भुत ज्ञान के आगे किसी भी धर्म गुरु की ज्ञान चर्चा करने की हिम्मत नहीं हुई और कोई भी धर्म गुरु ज्ञान चर्चा के लिए सामने नहीं आया। जिसके बाद भगत समाज की शंकाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय टीवी चैनल साधना के माध्यम से प्रसिद्ध धर्म गुरुओं के आध्यात्मिक विचारों और संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों की तुलना विवेचन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक प्रोग्राम चलाया गया, जिसका अभूतपूर्व नतीजा आया और मानव समाज में संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का डंका घर घर बजने लगा। अब पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में माना जाने लगा कि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की कोई सानी नहीं है। घर घर जाकर ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंचाई जाने लगी, जिसे पढ़कर लाखों की संख्या में लोग संत रामपाल जी से जुड़ने लगे और अद्वितीय लाभ प्राप्त करने लगे। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सतलोक आश्रम करोथा, जो कि 2006 से प्रशासन द्वारा सील कर रखा था, उसको वापस बाइज्जत संत रामपाल जी महाराज को सौंप दिया, जिसकी खुशी में संत जी के अनुयायी आश्रम की साफ सफाई करने के लिए आश्रम करोथा पहुंचे और सफाई करने लगे। परंतु कुछ आर्य समाज से जुड़े लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आश्रम में संत रामपाल जी के अनुयायियों पर हमला करने के उद्देश्य से फिर से भीड़ इकट्ठी करके आश्रम के सामने पहुंच गए। संत रामपाल जी ने अनुयायियों से गेट बंद करके केवल सुमिरन करने को कहा। आर्य समाजियों ने आश्रम पर पत्थरों से हमला बोल दिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई, पर आर्य समाज ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। परंतु कुछ ही देर में पुलिस ने स्थिति संभाल ली और बाद में आश्रम को खाली करवाया गया। जिसके बाद करोथा आश्रम में सत्संग नहीं हो सका। बरवाला आश्रम में सत्संग प्रचार प्रसार चलता रहा और देखते ही देखते संगत बहुत अधिक बढ़ने लगी। कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस पर आश्रम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी और संतों की लीला को कोई नहीं समझ सकता। परमात्मा के तत्व ज्ञान का प्रचार तीव्र गति से बढ़ाने के लिए संत जी को कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। नवंबर 2014 में हुए बरवाला कांड को तो हर कोई जानता है। तकरीबन 4 घंटे चले उस घमासान और उपद्रव को देखकर मानवता शर्मसार हो गई। अचरज की बात तो यह है कि इस उपद्रव में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसका आरोप भी संत रामपाल जी महाराज के सिर पर मंड दिया गया। संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायियों पर झूठे केस लगाए गए, जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं था। उनके जेल जाने के बाद भी तत्व ज्ञान रुका नहीं, बल्कि पहले से 10 गुना तेजी से विश्व में फैल रहा है। सच की राह पर चलने वाले हर महापुरुष को कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ा है, फिर चाहे वे स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ही क्यों न हो।